अच्छा तू माँ से भी मजाक करेगा। तिलानी राम की कहानी कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलें में थी। हर जगह लोगों के दिल में दुख, चिंता और गहरी उधेड़ बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय की कुशल शासन व्यवस्था, न्याय, प्रियता और प्रजा वत्सलता के कारण वहाँ प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेव राय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी राजा की हिम्मत नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहाँ लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है। विजयनगर के एक तेलानी गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और बहुत ही प्रतिभाशाली किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत असोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज़्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात करता है जैसे जिससे सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग और बड़ी सूझबूझ होती, इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता वह शख्स विद्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहाँ तक कि अक्सर रात चलते लोग भी रामलिंगम की चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है यह बालक। हमें तो लगता है कि ये रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता है, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हो कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर हंसा सकता हो। यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग ठठरा कर हंसने लगे। यहाँ तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। इन्हें सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहाँ के पेड़ पौधों और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंसते होंगे। एक बार की बात है। रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ माँ दुर्गा के एक प्रचार मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहाँ माँ दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर और गया तो माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मग्न रह गया। माँ के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। माँ दुर्गा के 4 मुख हैं, 8 भुजाएं थी। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। देखकर माँ दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आई और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गई। बोली, बालक तू हंसता क्यों है? रामलिंगम,
माँ दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करें माँ, एक बात याद आ गई, इसलिए हंस रहा हूँ। कौन सी बात? बता तो भला, माँ दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, माँ, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपकी तो चार चार मुख है और भुजाएं भी 8 है, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको भी ज़्यादा मुसीबत आती होगी। रामलिंगम की बात सुनकर पहले ही माँ दुर्गा चिल्लाकर हंस पड़ी, बोली, हट पगले, तू माँ से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा, वहीं तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा माँ के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने माँ को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर माँ चकित रह गई और फिर थोड़ी देर होते होते पूरे तेलानी गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा माँ ने खुद अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। उसके साथ ही तेलानी गांव का भी नाम ऊंचा होगा।